साथियों, आज अपनी जो पहली कविता मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ वह कविता है नग्न होने के पक्ष में। नग्न होना एक सुख है, नग्न होना एक सुख है और यह इतना ज़रूरी सुख है कि नग्नता से सर्वाधिक घृणा करने वाला व्यक्ति भी प्रेम और आनंद के क्षणों में इससे वंचित नहीं रहना चाहता। होना चाहता है वह भी नग्न अपने प्रेमी के सामने और देखना चाहता है आखिर उसे नग्न ही जिसे वह सर्वाधिक प्रेम करता है। दरअसल गहन प्रेम में ही आप होना चाहते हैं नग्न और उसकी नग्नता को ही पवित्रता से महसूस कर पाते हैं जिसे आप करते हैं अतल गहरा प्रेम। फिर ऐसा क्यों है? फिर ऐसा क्यों है कि हमारे गढ़े एक ईश्वर की मूर्ति हमारे भीतर के मनुष्य को खत्म कर देती है और बदल देती है हमें एक शिल्पकार, एक चित्रकार या कवि को कुचलने मसलने को तैयार एक बेलगाम भीड़ में? फिर ऐसा क्यों है कि छुपा दी जाती हैं सभी स्त्रियां हिजाबों और पर्दों के पीछे? मंदिरों और मस्जिदों के भीतर क्यों छुपा दिए जाते हैं मूल्य? क्यों दबा दी जाती है मनुष्य की अन्वेषकता? क्यों घायल किया जाता है सत्य बार बार लगातार? और अगर यही ठीक है तो फिर क्यों नहीं ढक दिए जाते धरती के सभी वृक्ष? नदियों और समंदर की रेत पर पर्दा क्यों नहीं डाल दिया जाता? पर्वत, झरने, पशु पक्षी भी वस्त्रों से क्यों नहीं लाद दिए जाते? इसके विपरीत ऐसा क्यों है? इसके विपरीत ऐसा क्यों है कि पर्वत और बादल हो सकते हैं नग्न? उड़ती हुई नंगी चिड़िया और मूंगे की नंगी चट्टान को हम प्यार से निहार सकते हैं बिना यह लांछन लगाए कि वे नंगे हैं। नग्न वृक्ष की शाखाओं के बीच उगते नग्न सूर्य को हम कर सकते हैं प्रणाम और अपलक देखते चले जाते हैं पूर्णमासी का नग्न चांद। यूं तो नग्न है चाकू, यूं तो नग्न है चाकू, नग्न है तलवार, कलम भी नंगी होकर ही लिख पाती है आत्मा और धरती का सच। नग्न दरवाजों से होकर ही जा सकते हैं उस पार, नंगे कागजों और नंगी दीवारों पर ही लिखे जा सकते हैं विचार। नंगी कूचियां ही रंगों में डूबकर बना सकती हैं चित्र, नंगी कूचियां ही रंगों में डूबकर बना सकती हैं चित्र। नंगी खिड़कियों से ही आप देख सकते हैं नग्न क्षितिज का सौंदर्य। नंगी बोतल से ही ढाल सकते हैं शराब, नंगी उंगलियों से ही कर सकते हैं तिलक, नंगी उंगलियों से ही कर सकते हैं तिलक। नंगे होठों से ही चूम सकते हैं अपने बच्चे या प्रेमिका को। इतने मजबूर हैं आप कि बिना हुए नंगे नहा तक नहीं सकते। इतने मजबूर हैं आप कि बिना हुए नंगे नहा तक नहीं सकते आप। और जब बिना हुए नंगे आप नहा तक नहीं सकते तो बिना नंगे हुए कैसे हो सकते हैं पवित्र? फिर भी सभ्य कहलाने की चाह में आप नग्नता से इस कदर करने लगते हैं नफरत कि समूची मनुष्यता से ही आने लगती है एक असहनीय दुर्गंध। दरअसल यह मनुष्य ही है जो नग्नता के विरोध में भयानक और विभत्स तक हो जाने की क्षमता रखता है। तो ये पहली कविता थी और एक और कविता मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। कविता का नाम है अकारण ही। अकारण ही हताश होता हूँ इस शहर में, अकारण ही हताश होता हूँ इस शहर में। डरता हूँ, चौंकता हूँ अकारण ही। करने लगता हूँ शक लोगों की निगाह पर अकारण ही। उठकर बैठ जाता हूँ सुबह सवेरे, अचानक ही बंद करने लगता हूँ खिड़कियाँ दरवाजे। अकारण ही 8वीं मंजिल से झांक कर किसी को पहचानने की कोशिश करता हूँ। गाड़ी के चारों पहियों को जांचता हूँ
रोज़ सुबह निकलने से पहले हर सामान, हर दवाई, यहाँ तक कि इंसान की पीठ पर भी एक्सपायरी की तफ्तीश करने लगता हूँ। अपार्टमेंट के नीचे खड़ी पुलिस की गाड़ी को देखकर सहम जाता हूँ अकारण ही, और एक अच्छे नागरिक न हो पाने के अपराध बोध से घुटने लगता हूँ। रात के तीसरे पहर अपने आप से पूछता हूँ कि क्यों डरता हूँ इतना अधिक इस शहर में अकारण ही, और फिर जब कोई नहीं समझा पाता तब खुद ही खुद को समझाता हूँ कि इसमें आखिर गलत क्या है। आखिर रोज़ ही तो इतना कुछ होता है इस शहर में अकारण ही। एक और कविता जो मैंने हाल के दिनों में लिखी, वो कविता भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। कविता का नाम है स्कूल का कैलेंडर। स्कूल का कैलेंडर अंधेरी रातों से भरा हुआ था। स्कूल का कैलेंडर अंधेरी रातों से भरा हुआ था, ऐसी अंधेरी रातों से जिनमें न चाँद था न सितारे, न देह को अच्छी लगने वाली नर्म मुलायम ठंडी हवा, और तो और उनमें उल्लू और चमगादड़ तक नहीं थे। उनमें था अपार कृत्रिम उजाला, अमानवीयता और थकान से भरा हुआ एक अमिट उजाला, जिसकी रोशनी आँखों की दृष्टि छीन लेने वाली थी। स्कूल कैलेंडर के बक्सों में एक लहूलुहान साल था। स्कूल कैलेंडर के बक्सों में एक लहूलुहान साल था, जिसे बेरहमी से 24 घंटों वाले 365 टुकड़ों में बांट दिया गया था। बच्चे खोज रहे थे उसमें वह दिन जब उन्हें कुछ नहीं करना था। एक महाकवि शायद टैगोर की आत्मा पृथ्वी पर टहल रही थी बेचैनी से। एक महाकवि शायद टैगोर की आत्मा पृथ्वी पर टहल रही थी बेचैनी से, इस दुश्चिंता में कि उसका आम अमरूदों वाला बगीचा न जाने कहाँ खो गया था। एक और छोटी सी कविता, हमारी देह। हमारी देह जैसे किसी बर्फीली नदी की तह में पड़े चकमक के दो पत्थर। हमारी देह जैसे किसी बर्फीली नदी की तह में पड़े चकमक के दो पत्थर। विशाल आकाश गंगा के किसी दूसरे छोर पर अकाल में निश्चेष्ट पड़ा हमारा प्रेम, होठों पर एक उंगली की चोट की प्रतीक्षा में। आओ करें इस आदिम युग में फिर से आग की खोज।